हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एजुकेशन ट्री में। मैं नरेंद्र आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में, जो है संविधान के स्रोत। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि जो संविधान के स्रोत हैं ये कहां से लिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो आपका संविधान है, संविधान के स्रोत लिए गए हैं अधिकतर 1935 जापान, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एवं आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में आपको बताएंगे हम। फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन इस प्रकार आते हैं, जैसे पूछा जाता है, आप यूपीएससी तक में भी पूछा गया है कि ये संविधान कहाँ से कहाँ तक लिया गया है। दोस्तों, ये जो संविधान के स्रोत हैं जो आपके एमसीक्यू टाइप से आते हैं, उसमें क्या जैसे पूछा जाता है कि डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं। ठीक है, या फ्रेंड्स राष्ट्रपति का चुनाव कहाँ से लिया गया है। ठीक है, बट यूपीएससी में इस तरह पूछा जाता है, यूपीएससी इधर मिलान करने के लिए देता है। ठीक है, आपको एक लाइन में दे देगा स्रोत और एक लाइन में देगा कौन कौन से नियम है और बताएगा इसमें मिलान करो कौन कहाँ से लिया गया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसके लिए हम लेकर आएंगे। फ्रेंड्स, उसके साथ हम आपको बताना चाहेंगे, जो हमने आपको कल क्लास दी थी संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की। ठीक है फ्रेंड्स, उसको थोड़ा हम रिवाइज करा देंगे। दोस्त, जो मूल संविधान बना था उसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग व 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, जो इस समय बढ़ गई हैं 445 प्लस आर्टिकल्स हो गए हैं, 12 अनुसूचियां हैं और 22 भाग हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप क्या कीजिए, जो पॉलिटिकल साइंस है इसको क्रम वाइज ना पढ़िए, मतलब एक क्रम वाइज पढ़िए और उसको टुकड़ों में बांट के पढ़िए। फ्रेंड्स, के बाद क्या करें, आप टुकड़ों को जोड़ लीजिए और आपकी एक स्टोरी बहुत अच्छी तैयार हो जाएगी। देखिए दोस्तों, स्टोरी एक जैसे पॉलिटिकल साइंस है, बहुत लोग कहेंगे हम स्टोरी कह रहे हैं। फ्रेंड्स, ये जो पॉलिटिकल साइंस होती है, ठीक है, इसमें सारे आर्टिकल्स, अनुसूचियां, कब अमेंडमेंट हुए, कब अमेंडमेंट नहीं हुए, ठीक है, संविधान सभा में कितने लोग थे, ये सब पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स बताएं, जब संविधान सभा बनी उस समय संविधान सभा में 389 सीट्स थी। ठीक है, जिसमें आपका 292 ब्रिटिश भारत से आए थे निर्वाचन के द्वारा। ठीक है, और देशी रियासतों से 93 लोग आए थे मनोनीत होकर, और 4 लोग जो इस प्रकार यूटी कहा जाता है, उस समय चीफ कमिश्नरी क्षेत्र होते थे, जो हमने आपको बताया था ABCD। A फॉर अजमेर, B फॉर बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में है, C फॉर कुर्ग जो कर्नाटक में, D फॉर दिल्ली जो अभी भी यूटी है। ठीक है फ्रेंड्स, ये बताया था। एंड आगे आपको बताया था दोस्तों कि जो इसकी प्रथम बैठक हुए उसमें 207 लोग पहुंचे थे, 9 महिलाएं पहुंची थी, जबकि 15 महिलाएं इस संविधान सभा में थी, जो केवल 9 पहुंची थी। और दोस्तों हमने बताया था इसमें मुस्लिम लीग वह देशी रियासतों के लोग नहीं थे, वो लोग अमेंडमेंट में थे, मतलब सोचते थे हम उसमें जाएंगे या नहीं जाएंगे, इसलिए बहुत नहीं आ पाए थे। उसके बाद दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अब दोस्तों, जो नेहरू थे, उन्होंने सबसे ज़्यादा बार तिरंगा झंडा फहराया था, उनको ये रिकॉर्ड है। ठीक है, एंड फ्रेंड्स उसके बाद आएंगे हम, जब उद्देश्य प्रस्ताव पास हुआ था वह 22 जनवरी 1947 को हुआ था। दोस्तों, जो उद्देश्य प्रस्ताव आया था 13 दिसंबर 1946 को आया था, जो पास हुआ था 22 जनवरी 1947 को। क्यों दोस्तों? क्योंकि उस समय देशी रियासतें हो गई, ठीक है, मुस्लिम लीग हो गई, नहीं आई थी। तो अम्बेडकर जी के कथनों से अम्बेडकर जी ने कहा, सबको समझाया कि देखिए अभी सब लोग नहीं आए हैं, तो अभी उद्देश्य प्रस्ताव पास करना उचित नहीं है, इसको तभी पास करें जब ये सब लोग संविधान सभा में आ जाएं। और दोस्तों बताना चाहेंगे, जो इसके अध्यक्ष थे वो कार्यकारी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा, जो निर्वाचित नहीं हुए थे, बस ऐसे मनोनीत कर दिए गए थे। दोस्तों क्यों किए गए थे? क्योंकि वो सबसे बुजुर्ग वही थे। ठीक है, इसलिए उनको कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया। और उसके बाद दोस्तों इलेक्टेड जो थे अध्यक्ष, वो राजेंद्र प्रसाद थे, जो पहले
राष्ट्रपति हैं इंडिया के, और इनको बिहार के गांधी भी कहते हैं, क्योंकि ये गांधी जी के वचनों से, कार्यों से बहुत ही इफेक्ट थे। उसके बाद दोस्तों आएंगे हम, अब देखिए दोस्तों जो अम्बेडकर जी, हम दोस्तों आपको क्यों रिवाइज करा रहे हैं, ये चीज़ एक बार रिवाइज कर लेंगे। देखिए पढ़ने का क्रम होता है, आप एक दो बार पढ़ें और उसको रिवाइज करते रहें, वो चीज़ हमेशा याद रहेगी। अम्बेडकर जी जो आए थे चुनकर, वो आए थे कलकत्ता की सीट से आए थे। फ्रेंड्स पहले लड़े थे तो ये बम्बई की सीट से, लेकिन वहाँ से हार गए थे। तब ये मुस्लिम लीग ने इनकी सहायता की, और बंगाल जो इस समय बांग्लादेश में है, वहाँ से मतलब बंगाल से ये निर्वाचित होकर आए थे। लेकिन जैसे ही जैसे ही देश आज़ाद हुआ तो इनकी सीट बांग्लादेश चली गई, तो इनका निर्वाचन ये मतलब फिर वही एमएलए उसके सदस्य ही नहीं रहे। ठीक है, तब वहाँ पर एक बी एन राव ने राजेंद्र प्रसाद जो स्थायी सदस्य थे संविधान सभा के, उनसे कहा कि अम्बेडकर जी का रहना बहुत ही आवश्यक है संविधान सभा में, नहीं रहेंगे तो संविधान सभा की वैल्यू नहीं रहेगी। ठीक है, तो जो राजेंद्र प्रसाद जी हैं, उन्होंने बीजी खेर थे जो निर्वाचित होकर आए थे, जो बीजी खेर अध्यक्ष थे। ठीक है, उन्होंने एमआर जयकर का इस्तीफा लिया, जो जीते हुए थे, निर्वाचित होकर आए थे, इनका इस्तीफा लिया और इनकी सीट पर अम्बेडकर जी को स्थापित किया। ठीक है, आगे दोस्तों बढ़ेंगे हम। जब कहा जाए कि जो आपका ये प्रारूप समिति है, इसके अध्यक्ष कौन थे? अम्बेडकर जी थे। लेकिन जो इसका खाका तैयार किया था बी एन राव जी ने किया था, जो आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के सदस्य थे। उस समय केवल 15 सदस्य थे। ठीक है, वहाँ पर भारतीय बी एन राव जो भारतीय थे, उनका होना बहुत बड़ी बात थी। ठीक है, तो इनका जो खाका तैयार किया था, जो प्रारूप समिति को करना चाहिए, वो तैयार किया था बी एन राव ने। ठीक है, लेकिन पूछा जाता है तो प्रारूप समिति का ही नाम आता है। फ्रेंड्स, ये बहुत सी बुक्स नहीं बताती इस चीज़ को। उसके बाद दोस्तों आएंगे हम अब संविधान सभा की जो बैठकें हुई थी वह 11 बार हुई थी, लेकिन इसको 12 भी कहा जाता है। जैसे अगर आप उसमें आ जाए 11, 13, 14 तो आपका आंसर 11 होगा। लेकिन जहाँ पर 11 ना हो, 12, 15, 16 जितना हो तो वहाँ पर 12 होगा, क्योंकि 12वें दिन ही एक 11 के बाद 12वीं बैठक भी हुई थी, इस दिन वो निर्णय हुआ था, तो वो भी इसमें जोड़ ली जाती है, तो 12 बैठक भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आप जो MCQ दीजिए उसको उस हिसाब से दीजिए। एक्चुअली कहीं तो 11 जाती हैं, लेकिन 12वां अधिवेशन हुआ था, उसमें पूर्ण हुआ था सब चीज़, तो 12 भी कही जा सकती हैं। उसके बाद दोस्तों आएंगे हम ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसको प्रारूप सभा का जो प्रारूप समिति है उसको ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं, या पांडुलेखन समिति भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो बात रही रिवीजन की, जो हमने कल पढ़ा था। ठीक है फ्रेंड्स, आप रिवीजन करते रहेंगे, हमेशा के लिए याद रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे हम लोग आते हैं संविधान सभा। दोस्तों, संविधान के स्रोत। अब फ्रेंड्स, ये स्रोत कहाँ से लिए गए हैं? अधिकतर 10-11 जगह से स्रोत लिए गए हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला है भारत शासन अधिनियम, स्रोत लिया गया है सबसे ज़्यादा भारत शासन अधिनियम 1935 से, जिसमें हमने लिया है संघीय तंत्र, जो हमारा संघीय तंत्र है, उस सेंट्रल मिनिस्ट्री संघीय तंत्र है, वो लिया गया है भारत शासन अधिनियम से। एवं राज्यपाल का कार्यालय, दोस्तों जो राज्यपाल का कार्यालय कैसा हो, राज्यपाल कैसे कार्य करे, वो लिया गया है भारत शासन अधिनियम 1935। उसके बाद दोस्तों न्यायपालिका कहाँ से ली गई है? भारत शासन अधिनियम से ली गई है। नेक्स्ट दोस्तों लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध, प्रशासनिक विवरण, ये लिए गए हैं भारत शासन अधिनियम से। अब फ्रेंड्स एक बार आपको और रिवाइज करा दें, भारत शासन अधिनियम से लिया गया संघीय तंत्र, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध एवं प्रशासनिक विवरण। किस प्रकार लिया जाएगा है?
सेकेंड दोस्तों आयरलैंड। अब फ्रेंड्स जो आयरलैंड है इससे मोस्ट DPSP नीति निदेशक तत्व लिए गए हैं, किससे? आयरलैंड के संविधान से। और राज्यसभा का निर्वाचन, राज्यसभा में मंत्रियों का कैसे निर्वाचन होगा, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, लिया गया है कि इसको मतलब वो बातें रखी गई हैं। ठीक है, लिया गया कहना सही नहीं रहेगा, उसकी बातों से इफेक्ट पड़ा हमारे मतलब जो हमारे संविधान निर्माता थे उन्होंने इन यहाँ के संविधानों का अध्ययन किया और जो इनकी अच्छी अच्छी बातें थी उनको अपने संविधान में निहित किया। उसके बाद दोस्तों आएगा ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का संविधान है उससे हमें समवर्ती सूची ली गई है। आप दोस्तों संघ सूची, राज्य सूची है और जो कार्य इन दोनों जगह है उसको समवर्ती सूची में रखा गया है, जो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। वाणिज्य, व्यापार एवं संसद के दोनों सदनों की बैठक जो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। सदनों के दोनों संघों की बैठक, लोकसभा राज्यसभा की बैठक किससे ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। जो आपका व्यापार हो गया, वाणिज्य हो गया एवं समवर्ती सूची ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। नेक्स्ट दोस्तों आएंगे हम कनाडा। दोस्तों कनाडा कहाँ की राजधानी है? दोस्तों कमेंट कर बताइएगा हमको। दोस्तों यही होता है, आप उसको कोरिलेट कर लीजिए। ठीक है, आप एक से एक उसको कड़ियों को जोड़ते रहिए, पढ़ते रहिए। फ्रेंड्स अब कनाडा के जो संविधान से लिया गया सशक्त केंद्र की सात संघीय व्यवस्था, मतलब जो ये केंद्र है उसकी संघीय व्यवस्था ली गई है हमारे कनाडा के संविधान से। एवं केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति। अब फ्रेंड्स जो राज्यपाल का कार्यालय है, राज्यपाल का कार्यालय तो लिया गया है आयरलैंड के संविधान से, लेकिन जो राज्यपालों की नियुक्ति है वो हमें ली गई कनाडा के संविधान से। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट का परामर्श और न्याय लिया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग आएंगे ब्रिटेन के संविधान से। दोस्तों ब्रिटेन जो BN राव हैं, आपको बताना चाहेंगे BN राव थे। BN राव ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को जननी का भी दर्जा दिया है। ठीक है, लेकिन जो संविधान की जननी को हम ब्रिटेन के संविधान को कहते हैं। फ्रेंड्स ये बहुत सी बुक्स में नहीं दिया होता है। ठीक है, ये बात आप लोग गूगल में खोजें, विकिपीडिया में खोजें और इसको पढ़ें। ठीक है, अब दोस्तों जो ब्रिटेन है उसमें संसदीय शासन व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है, विधि का शासन लिया गया ब्रिटेन की व्यवस्था से। एवं विधायी प्रक्रिया, विधि कैसे कार्य करेगा ये लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। एकल नागरिकता, अब दोस्तों हमारे यहाँ पर एकल नागरिकता है लेकिन बहुत देशों में द्वि नागरिकता है। हमको एकल नागरिकता है, चाहे वह केंद्र की हो चाहे वह राज्य की हो, हमें केवल एक ही नागरिकता मिलेगी जो हमें ब्रिटेन के संविधान से मिली है। फ्रेंड्स याद करने का क्रम ये होता है, आप उसके बाद उसको डिस्क्रिप्टिव कर लिया करें, जो आप पढ़े MCQ से ना पढ़ें, उसको डिस्क्राइब कर लें। जब उसका वर्णन समझ जाएंगे वो चीज़ आपको याद हो जाएगी। जैसे ब्रिटेन से ली गई एकल नागरिकता, ठीक है, अब आपको हमेशा याद रहेगा एकल नागरिकता हमेशा मतलब भारत का ही नागरिक होगा वो। उसे जैसे अमेरिका है वहाँ पर राज्य की अलग नागरिकता है, केंद्र की अलग नागरिकता है, लेकिन हमारे देश भारत में केवल एक ही नागरिकता है, चाहे राज्य की हो चाहे उसकी हो। उसके बाद दोस्तों मंत्रिमंडल प्रणाली, जो मंत्री कैबिनेट मंत्री होते हैं, ये प्रणाली कहाँ से ली गई है? ये ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। नेक्स्ट दोस्तों परमाधिकार लेख, जो दोस्तों परमाधिकार लेख है ये ब्रिटेन से लिया गया है। एवं 10 सदनात्मक संसद के अधिकार, ठीक है, जो संसद के अधिकार हैं ये ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। फ्रेंड्स याद करने का क्रम यही, आप उसको जो कि ये उसको थोड़ा 2-3 बार रिवाइज कीजिए और जब पढ़िए उसको वर्णनात्मक पढ़िए, डिस्क्राइब करके पढ़िए, वो चीज़ आपको हमेशा के लिए याद रहेगी। फ्रेंड्स अब जैसे अमेरिका से हमने फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। दोस्तों जो मौलिक अधिकार हैं फ्रेंड्स, ये फंडामेंटल राइट्स इसलिए ज़्यादा कहे जाते हैं, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स
इनको दबा दिया जाता है। ठीक है, जो कैसे दबाया जाता है फ्रेंड्स, हमारे यहाँ राष्ट्रपति शासन लगता है जो 356, 360, ठीक है, और 352। ठीक है दोस्तों, इनसे क्या होता है, जब यह राष्ट्रपति शासन लगता है तभी मौलिक अधिकारों का हनन होता है। और फ्रेंड्स, हनन इसलिए किया जाता है क्योंकि यह संविधान का नियम है। ठीक है, जैसे आप जब अगर लगेगा राष्ट्रपति शासन तब आप कहीं घूम नहीं सकते, घूमना हमारा मौलिक अधिकार है। ठीक है, बट जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो आप घूम नहीं सकते, टहल नहीं सकते, एक गुट बनाकर बैठ नहीं सकते। ठीक है, तो उनका हनन हो जाता है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं, एक दो ऐसे आर्टिकल्स मौलिक अधिकार है जो कभी भी उनका हनन नहीं होता है। आप हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा मौलिक अधिकार जब लाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तब हम कहें दोस्तों अमेरिका में फंडामेंटल राइट्स। अब दोस्तों ऐसे पढ़े आप, जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो लिए गए अमेरिका के संविधान से। अब दोस्तों, अब ये जो फंडामेंटल ड्यूटी है, आपातकाल के जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो सोवियत संघ के शासनकाल से लिया गया है, संविधान से लिया गया है। दोस्तों इसको ऐसे कोरिलेट करें, अमेरिका के संविधान से हमने लिया है फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटी लिया दक्षिण अफ्रीका से। दोस्तों ऐसे अंतर करके याद करें, हमेशा याद हो जाएगा। एंड नेक्स्ट हम लोग आएंगे दोस्तों, जैसे अमेरिका से फंडामेंटल राइट्स, न्यायपालिका का फ्रीडम, मतलब न्यायपालिका फ्रीडम है, उसको कार्यपालिका एवं विधि के साथ उसका कोई मतलब नहीं रहता है। न्यायपालिका अगर फ्री नहीं रहेगी दोस्तों, निष्पक्ष न्याय नहीं हो पाएगा। अगर सोचिए दोस्तों, अगर जो न्यायपालिका है कार्यपालिका से साठगांठ कर ले तब हमारे बहुत से मतलब जो हमको न्याय मिलेगा वो एक तरफा हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए संविधान में जो अमेरिका के संविधान से दिया गया है कि न्यायपालिका फ्रीडम, न्यायपालिका भी कार्यपालिका न्यायपालिका एक साथ सत्र नहीं बुलाया जाता है। ठीक है, मतलब कभी इनकी मीटिंग एक साथ नहीं होती है। अमेरिका के संविधान में यह वर्णित था, वहीं से लिया गया है कि न्यायपालिका फ्रीडम, न्यायपालिका बंधन मुक्त रहेगी, फ्रीडम रहेगी। उसके बाद दोस्तों आएंगे जैसे अमेरिका से फंडामेंटल राइट, न्यायपालिका का फ्रीडम एवं न्यायपालिका का पुनराविलोकन। ठीक है, ये बहुत बड़ी चीज़ है दोस्तों। आर्टिकल 32 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इसको संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है जो लिया गया है दोस्तों। एक मिनट, दोस्तों जो लिया गया अमेरिका के संविधान से। ठीक है, नेक्स्ट आएंगे दोस्तों हम, जैसे हमने अमेरिका से क्या क्या लिया है, फंडामेंटल राइट, न्यायपालिका का फ्रीडम, न्यायपालिका का पुनराविलोकन एवं राष्ट्रपति को पद से हटाना, यानी राष्ट्रपति का महाभियोग अमेरिका के संविधान से लिया गया है, एवं उपराष्ट्रपति का पद। अब देखिए दोस्तों, जो अमेरिका के संविधान में उपराष्ट्रपति का पद है, मतलब वहाँ उपराष्ट्रपति पद लेगा और राष्ट्रपति कैसे पद त्यागेगा, ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज हैं उनको पद से हटाना किसमें है, अमेरिका के संविधान में है। फ्रेंड्स ऐसे याद कीजिए, अमेरिका के संविधान से फंडामेंटल राइट्स हो गए, राष्ट्रपति को पद से हटाना, और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को पद से हटाना, जो महाभियोग राष्ट्रपति के पद को हटाने को महाभियोग कहते हैं। वहीं उपराष्ट्रपति का पद कैसे सृजित हो। ठीक है, ये बातें दी गई अमेरिका के संविधान से। फ्रेंड्स नेक्स्ट, जर्मनी का संविधान, जिसे दोस्तों हमें आपातकाल के समय फंडामेंटल के स्थगन, हमने बताया था दोस्तों कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो लिए गए अमेरिका के संविधान से। ठीक है, और अमेरिका संविधान से लिए गए फंडामेंटल राइट्स, और जर्मनी के तानाशाह थे हिटलर, ऐसे याद कर लीजिए दोस्तों, ऐसे उसको कर लीजिए। जर्मनी के शासन के जर्मनी से लिया गया है आपातकाल के समय फंडामेंटल का स्थगन। जो फंडामेंटल राइट्स हैं जब आपातकाल लगता है, दोस्तों हमने 52, 56, 60 बताया है। ठीक है, जब ये लगता है तो वहाँ पर फंडामेंटल राइट का स्थगन जो जर्मनी से लिया गया है। नेक्स्ट दोस्तों, फ्रांस।
फ्रांस के संविधान से लिया गया है गणतंत्रात्मक व प्रस्तावना में स्वतंत्रता। मतलब जो फ्रांस है जो गणतंत्रात्मक होता है एवं गणतंत्र स्वतंत्रता होती वो ली गई है फ्रांस के संविधान से। दोस्तों अब गणतंत्र क्या होता है? गणतंत्र होता है जहाँ पर गण माने जो आदमी रहने वाले उनका तंत्र, जो उनके द्वारा तंत्र बनाया जाता है उसे गणतंत्र कहते हैं। जैसे राजतंत्र होता है दोस्तों, वहाँ पर राजा का तंत्र, मतलब वहाँ राजा का राज होता है, राज परिवार का राज होता है। लेकिन गणतंत्र में जो आम नागरिक उनका राज होता है, वही लोग MLA MP सब चुनते हैं। उसके बाद दोस्तों फ्रांस में बताया गणतंत्र प्रस्तावना में स्वतंत्रता एवं समय व बंधुता के आदर्श जो लिए गए, समय एवं बंधुता के आदर्श लिए गए हैं फ्रांस के संविधान से। नेक्स्ट दोस्तों जापान का जो संविधान है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जो विधि के द्वारा प्रक्रिया स्थापित की जाए वो जापान के संविधान से ली गई है। ठीक है फ्रेंड्स, हमारे संविधान निर्माता थे, उन्होंने प्रत्येक मतलब बहुत से संविधान से उनको पढ़ा और उनकी अच्छी बातों का अपने संविधान में सम्मिलित किया। इसीलिए दोस्तों हमारे देश का संविधान सबसे बड़ा और लिखित संविधान कहलाता है। उसके बाद दोस्तों हम आएंगे सोवियत संघ। अब दोस्तों हमने बताया था, ऐसे याद कीजिए, अमेरिका से फंडामेंटल राइट लिया गया है और सोवियत संघ से लिया गया फंडामेंटल ड्यूटीज। कहाँ से ली गई हैं दोस्तों? सोवियत संघ से ली गई हैं। एवं प्रस्तावना में न्याय, जहाँ सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक का आदर्श कहाँ से लिया गया है? सोवियत संघ से लिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स दोस्तों, उसके बाद दक्षिण अफ्रीका लास्ट। संविधान में संशोधन जो अमेंडमेंट 300 आर्टिकल 324 में दिया गया है, संविधान में संशोधन जो अमेंडमेंट किए जाते हैं वो आर्टिकल 324 में दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। एवं राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रक्रिया, दोस्तों जो राज्यसभा के सदस्यों का प्रक्रिया है वह तो है आयरलैंड के उसमें, लेकिन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। फ्रेंड्स एक बार आपको हम फिर रिवाइज करा देंगे। हम भारत शासन अधिनियम से सबसे ज़्यादा चीज़ें ली गई हैं, जिसमें संघीय तंत्र हो गया, राज्यपाल का कार्यकाल, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध, प्रशासकीय विवरण जो लिया गया है भारत शासन अधिनियम से। उसके बाद दोस्तों आयरलैंड का संविधान, जिससे DPSP नीति निर्देशक तत्व एवं राज्यसभा का निर्वाचन। फिर ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, व्यापार वाणिज्य, संसद के दोनों सदनों की बैठक। एवं कनाडा से लिया गया है सशस्त्र केंद्र का साथ संघीय व्यवस्था। ठीक है, राज्यपालों की नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट का परामर्शी न्याय। ठीक है नेक्स्ट दोस्तों ब्रिटेन दोस्तों क्या कहते हैं? जननी कहते हैं संविधान की। ठीक है, जो संसदीय शासन व्यवस्था, विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल प्रणाली, मताधिकार, लेख, द्विसदनात्मक संसद के अधिकार जो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। एंड नेक्स्ट अमेरिका का संविधान, जिससे हमें फंडामेंटल राइट, न्यायपालिका का फ्रीडम, न्यायपालिका का पुनराविलोकन, राष्ट्रपति को पद से हटाना, उपराष्ट्रपति पद में उपराष्ट्रपति का पद, सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट जजों को पद से हटाना लिया गया है अमेरिका के संविधान से। एंड दोस्तों नेक्स्ट दोस्तों जर्मनी, आपातकाल के समय फंडामेंटल राइट का स्थगन जो लिया गया जर्मनी के संविधान से। नेक्स्ट फ्रेंड्स फ्रांस से लिया गया है गणतंत्रात्मक प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समय बंधुता के आदर्श। ठीक है नेक्स्ट फ्रेंड्स जापान, जिससे लिया गया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये ली गई जापान से। सोवियत संघ फंडामेंटल ड्यूटीज प्रस्तावना में न्याय, चाहे सामाजिक हो या आर्थिक हो या राजनीतिक हो। नेक्स्ट लास्ट दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से लिया गया संविधान में संशोधन जो आर्टिकल 324 में वर्णित है। एंड राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। ठीक है
ये लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप क्या है, आप इन चीज़ों को अगर आप एक साथ नहीं पढ़ सकते हैं तो इसको आप तोड़ तोड़ कर पढ़िए, एवं उसके बाद जब आप उसको रिवाइज करते रहेंगे, रिवाइज करते करते उसको एक कड़ी में पिरो लीजिए और वो चीज़ आपको याद हो जाएंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको हमारी क्लास कैसी लगी हो हमको कमेंट कर बताइएगा, लाइव से शेयर कीजिएगा। नमस्कार।